प्रेज द लॉर्ड। आप सभी लोगों को आज रविवार के दिन में आराध्य यूट्यूब चैनल में आपको स्वागत है। आइए आज रविवार का संदेश सुनेंगे। तो संदेश सुनने से पहले छोटी सी प्रार्थना करें। छोटी सी प्रार्थना। हालेलुया हालेलुया, स्तुति 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 स्तुति, धन्यवाद 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 करते हैं यीशु मसीह, आपको धन्यवाद करते हैं। नए रविवार से लेकर प्रभु रविवार तक प्रभु सारे सप्ताह हमको प्रभु तुम बचाए है। तुमको धन्यवाद धन्यवाद। तुम पंखों के नीचे हमको रक्षा करे, संरक्षा करे यीशु, आपको धन्यवाद करते हैं। परमपिता आपको धन्यवाद। महाप्रधान यीशु मसीह आपको धन्यवाद करते हैं। सर्वशक्तिमान पिता धन्यवाद। पिता परमेश्वर पवित्र आत्मा आपको धन्यवाद धन्यवाद। हालेलुया 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 हालेलुया, ग्लोरी आपको धन्यवाद धन्यवाद। स्तुति 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 स्तुति। हे प्रभु आपको धन्यवाद करते हैं। प्रभु इस रविवार के दिन सवेरे के समय प्रभु हम तुम्हारे चरणों पर आ रहे प्रभु, हम सब एक मन से उपस्थित हो रहे यीशु, तुम्हारी वाणी सुनने के लिए आए। तुम्हारे पवित्र आत्मा का अभिषेक से तुम उतर आकर हमसे बात करो प्रभु यीशु। तुम्हारा दास का ज्ञान को क्रूस पर छुपा दे प्रभु, क्रूस पर छुपा कर तुम्हारे पवित्र श्रेष्ठ ज्ञान के द्वारा, तुम्हारे सत्य संदेश के द्वारा हमसे बात करो प्रभु। तुम्हारे वचन की वजह हमारे पापों को जांच लेने की, हमारे जीवन को हम सुधर लेने के अनुग्रह दीजिए। यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना को मांगते हैं पिता, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। फिर से आप सभी लोगों को प्रेज द लॉर्ड। रविवार दिन का सारे तरह के आशीर्वाद प्रभु आपके जीवन में रहे, आमीन हालेलुया। आइए अपन सीधा सीधा वचन में जाएंगे। आज का मूल वचन देखिए, दूसरा तीमुथियुस की पत्री दूसरा अध्याय में दूसरा अध्याय 18 या 19 वचन देखेंगे। दूसरा तीमुथियुस की पत्री दूसरा अध्याय 19 वचन देखो। तो भी परमेश्वर की पक्की नींव बनी रहती है और उस पर यह छाप लगी है, प्रभु अपनों को पहचानता है, और जो कोई प्रभु का नाम लेता है वह अधर्म से बचा रहे। जो कोई प्रभु का नाम लेता है वह अधर्म से बचा रहे। जो पढ़े हुए वचन को पवित्र आत्मा परमेश्वर अपने बीच में तक वचन का आशीर्वाद दे, आमीन आमीन। मेरे प्रियो, यहाँ पर तीमुथियुस से पौलुस ने कह रहा है, दूसरा तीमुथियुस की पत्री दूसरा अध्याय 19 वचन में से, तो भी, इसका मतलब क्या है? तो भी, तो इसका मतलब लेकिन, तो भी, फिर भी, इसका मतलब फिर, लेकिन बोल के अपन कह रहे हैं, शब्द उपयोग कर रहे हैं। इससे पहले कुछ हुआ था, इसके पहले कुछ है, कुछ घटना, कोई व्यक्ति, कुछ संदर्भ इससे पहले, इसीलिए तो भी बोल के कह रहे हैं, इसलिए तो भी बोल के कह रहे हैं। तो इससे पहले क्या हुआ है? तो अपन देखे तो 17 वचन में दिखाई देते अपने 17-18 में, और उनका वचन से सड़े घाव की तरह फैलता जाएगा। हुमिनयुस और फिलेतुस उन्हीं में से है, जो यह कहकर कि पुनरुत्थान हो चुका है, सत्य से भटक गए हैं और कितनों को विश्वास को उलट पुलट कर देते हैं। ये देखिए, यहाँ पर कुछ विश्वास भ्रष्ट लोगों के, सच्ची से भटक गए लोगों के बारे में पहले कह रहे हैं। उसके बारे में बताते बताते तो भी बोल के पौलुस ने कहा है। जो कौन है यहाँ पर? हुमिनयुस और फिलेतुस। कौन है? हुमिनयुस और फिलेतुस। ये लोग क्या हुआ? सत्य से भटक गए हैं, सत्य से भटक गए, और परमेश्वर के विरोध क्या है? पुनरुत्थान हो चुका है। पूरा झूठ शिक्षा को फैलाया, झूठ संदेश सुने हैं, सत्य को कान नहीं दिए। इसके बारे में कहते कहते तो भी बोल के क्या कर रहे हैं? जो कोई प्रभु का नाम लेता है यह अधर्म से बचा रहे। ये है आज अपना ध्यान, अधर्म से बचा रखना। इसका मतलब, अधर्म का मतलब क्या है? पहले अधर्म का मतलब क्या है? सुनना है। अधर्म का मतलब क्या है? सुनना है। आज लोग अधर्म से बचे रहना पौलुस कह रहे हैं। इसका मतलब क्या है? अधर्म में है। क्या है? अधर्म में। क्यों ये लोग अधर्म में हैं? इसीलिए है कि ये लोग धर्म में नहीं है, अधर्म में है, और सत्य से भटक जा रहे हैं लोग। तो पौलुस ने ये कहने के लिए कारण क्या है? कारण तो बहुत कारण है। प्रथम तीमुथियुस की पत्री 4 का अध्याय, पहला और दूसरा वचन को देखेंगे। परंतु आत्मा स्पष्ट से कहता है कि आने वाले समयों में कितने लोग
भरमाने वाली आत्माओं और दुष्ट आत्माओं की शिक्षाओं पर मन लगाकर विश्वास से बहक जाएंगे। ये देखो, आने वाले समय में, ये बात कहकर 2000 साल हो गए, पौलुस ने ये बात बोलकर 2000 साल हो गए। अभी आने वाले समय नहीं, ये समय में, आज के दिनों में बहुत लोग कैसे बरमाने वाले आत्माओं और दुष्ट आत्माओं की शिक्षाओं पर मन लगाकर विश्वास से बहक जाए, सत्य से भटक गए और विश्वास से भटक गए। यहाँ पर दो कैटेगरी है, दो प्रकार के विश्वास लोग यहाँ पर अपने को दिखा रहे। पहला, विश्वास से बहक गए हैं, विश्वास से भ्रष्ट हो गए, सत्य से भी भ्रष्ट हो गए। तो ये विश्वास से भ्रष्ट को वो क्यों हो गए? ये भरमाने वाले आत्मा और दुष्ट आत्माओं की शिक्षा सुनने से। दुष्ट आत्मा या भरमाने वालों की आत्मा का से, दुष्ट आत्मा भरमाने वाले आत्मा का शिक्षा सुनने से लोग क्या हो गए? विश्वास से भटक गए। और उसमें कौन है? ह्यूमेनियस और फिलेतुस जैसे लोग सत्य से वे भी भटक गए। तो सत्य से वे क्यों भटक गए? सत्य से, और इसका मतलब अधर्म से। क्या होता है वहां पर? सत्य से भटक गए, और इसीलिए प्रभु के नाम लेते वो अधर्म से बचे रहना। वो चेतावनी है, आज अपने को परमेश्वर चेतावनी दे रहे, अपन अधर्म से बचे रहना। अधर्म का मतलब क्या है? अधर्म का मतलब आज सब लोग ये सोचते हैं कि धर्म का विरोध जो काम करते हैं वो अधर्म है। धर्म का विरोध काम करना अधर्म है। इसका मतलब जो भ्रष्टाचार और जो ठीक रीति से समाज में जो धर्म रहता है, सही प्रकार का काम, जो भलाई काम के बिना जो बुरा काम करते हैं, और जो धर्म से चलना है लेकिन धर्म से लेकर अधर्म से चलता है, हाँ, तो इसको अधर्म कहते हैं। इसका मतलब समाज में जो काम सीधा से करने का काम है, उसे उल्टा काम करने से उसको अधर्म बोल के बोलते हैं समाज में। लेकिन यहाँ पर अधर्म का मतलब जो कई प्रकार का भ्रष्टाचार, कई झूठ बात करना और किसी प्रकार का और बुराई काम करना, ये सब अधर्म नहीं। वचन के उजाला में अधर्म का मतलब आप पहले देखो। पहले अधर्म का मतलब क्या है? अर्थ ये है कि रोमियों की पत्री में पौलुस जी ने बताया है। देखिए, पहला अध्याय रोमियों की पत्री में रोमियों की पत्री पहला अध्याय 18 वचन को देखो। परमेश्वर का क्रोध तो उन लोगों की सब अभक्ति और अधर्म पर स्वर्ग से प्रकट होता है, जो सत्य को अधर्म से दबाए रखते हैं। अरे बाप रे, ये आप देखिए क्या बता रहे हैं? परमेश्वर का क्रोध तो उन लोगों की सब अभक्ति और अधर्म पर स्वर्ग में से प्रकट होता है। परमेश्वर का क्रोध जो लोगों पर प्रकट हो रहा है, ये कौन है? जो सत्य को अधर्म से दबाए रखते। सत्य को दबाए रखते, देखो ये है अधर्म। सत्य को दबाना, सत्य को दबा कर रखने वाला जो है, वो सभी लोग अधर्म करने वाला है। सत्य को दबाना ही अधर्म का काम है। क्या? सत्य को दबा कर रखना, सत्य को दबाना, सत्य लोगों को दबाना, ये ही अधर्म है। ये है वचन के उजाला में सत्य अधर्म का मतलब। जो भ्रष्टाचार और बुराई वो सब छोड़ो, वो नहीं। अधर्म का मतलब सत्य का विरोध। सत्य का विलोम शब्द ही अधर्म है। वचन के उजाला में सत्य का विलोम शब्द ही अधर्म है। कैसे? आप देखिए, प्रथम कोरिन्थियोस की पत्री 13 अध्याय 6 का वचन देखिए। 6 का वचन प्रेम के बारे में कह रहे, कुकर्म से आनंदित नहीं होता परंतु सत्य से आनंदित होता है। ये देखो, प्रेम क्या होता है? कुकर्म, इसका अधर्म से आनंदित नहीं होता परंतु सत्य से आनंदित होता। यहाँ पर विलोम शब्द झूठ बोल के लिखना था, है या नहीं? यहाँ पर वैसा नहीं। अधर्म से क्या है? प्रेम क्या करते हैं? प्रेम अधर्म से आनंदित नहीं होता। अधर्म का मतलब विलोम शब्द क्या आना? धर्म, लेकिन धर्म बोल के नहीं है, यहाँ पर सत्य बोल के है। प्रेम कहाँ पर आनंदित होता है? प्रेम सत्य से आनंदित होता है। कहां से? सत्य से प्रेम आनंदित होता है। देखिए, आज समाज में, आज अपने पूरा मसीह के समाज और मसीह के भीतरी समाज में, मसीह के समाज में और कलीसिया के बाहर के समाज में
पूरे मनुष्यों में अधर्म है, सभी लोगों के अंदर अधर्म से भरे हुए लोग हैं, सब लोगों के अंदर अधर्म, उनके हृदय में, उनके दिल में पूरा दिल पूरा अधर्म से भरे हुए हैं। ये अधर्म कैसे आए? इसका कारण तो इन्हों है शैतान। कौन है? सत्य का विरोध बात करना, सत्य का विरोध काम करना, सत्य से विभिन्न, सत्य से नाना प्रकार के चाल चलन, सत्य के विरोध सोच कल्पना और विचारधारा फैलाना, ये सब किसका काम है? शैतान का काम है। इस ब्रह्मांड में पहला, इस ब्रह्मांड में सत्य का विरोध कौन है? लूसीफर। लूसीफर 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 ने बिना कारण, इसका मतलब निष्कारण, बिना कारण परमेश्वर को बैर कर रहे, बिना कारण परमेश्वर को बैर करे है या नहीं? परमेश्वर तो न्याय है, न्यायवान है, सब लोगों को ठीक ठीक से न्याय करने वाला है अपना परमेश्वर। लेकिन लूसीफर ने क्या करे है? उतना श्रेष्ठ पवित्र परमेश्वर के विरुद्ध क्या करे है? विरुद्ध जंग किए हैं, विरुद्ध जंग करे है, जंग करे है, विरुद्ध जंग करे है। और लूसीफर शैतान बने हैं, क्योंकि उन्होंने आदि से, यूहन्ना के सुसमाचार पत्र में अपन देखे तो, यूहन्ना के सुसमाचार पत्र 8वां अध्याय 44 वचन देखिए, 44, यूहन्ना के सुसमाचार पत्र 8वां अध्याय 44 देखिए 44। तुम अपने पिता शैतान से हो और अपने पिता की लालसाओं को पूरा करना चाहते हो। वह तो आरंभ से हत्यार है और सत्य पर स्थिर न रहा, क्योंकि सत्य उसमें है ही नहीं। जब वह झूठ बोलता तो अपने स्वभाव ही से बोलता है, क्योंकि वह झूठा है, वरन झूठा का पिता है। ये देखिए, झूठ का बाप है और सत्य का विरोध बात कर। ये देखो, हमेशा लूसीफर का काम यह है कि सत्य के विरोध काम करना। जो परमेश्वर प्रेम करता है, इन्हों बैर करता है। जो परमेश्वर सत्य को बताता है, झूठ को बताता है। जो परमेश्वर हमेशा क्या है? अधर्म को परमेश्वर बैर करता है। शैतान ने, लूसीफर ने सत्य को बैर करता है, सत्य को घृणा करता है। सत्य घृणा है लूसीफर को, और परमेश्वर पवित्र है, ये तो पाप ही है एकदम। तो जो परमेश्वर सीधा जो काम करते रहते हैं, उसके विरुद्ध हमेशा झूठ और अधर्म का काम पूरा करते जा रहे हैं शैतान। इसी कारण आज कलीसिया के लोगों के अंदर तो अधर्म है, सत्य के विरुद्ध राय है, ओपिनियन, सत्य के विरुद्ध विचारधारा और सत्य के विरुद्ध राय उनके मन में है। और अपन कलीसिया के लोगों के बारे में सुन रहे हैं, और इसके कलीसिया के भीतरी लोगों पर भी, और पूरे मनुष्यों के मानव जाति में हर व्यक्ति के अंदर ये अधर्म है। उनमें कैसे? उनमें ऐसा है कि अपन यीशु मसीह का इतिहास और यीशु मसीह के बारे में सुसमाचार प्रचार कर रहे हैं, लेकिन वो लोग दबा रहे, अपने को, सत्य को दबा रहे, सताव कर रहे। अपन मणिपुर में देखे हैं कुकीज लोगों को कितना सताव करे है, मारपीट करे है, और दूसरे राज्य को भी अभी वो फैल गए हैं। तो वो लोग उनका धर्म के बारे में प्रचार कर रहे हैं, उनका धर्म के बारे में। वो सनातन धर्म है, हमारा धर्म जो है सनातन धर्म है, वो हजारों साल से पहले से, लाखों साल, हजारों सालों के प्रचार कर रहे हैं। तो अपन पूछ रहे हैं, अपन ये पूछ रहे हैं कि बहुत साल से हम पूछ रहे, सवाल पूछ रहे हैं, क्या अगर तुम्हारा धर्म जो है वो सनातन धर्म हो तो उसका सबूत दिखाइए। जो पुरातत्व शाखा जो रहता है, पुरातत्व शाखा, आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट वाले, क्या तुम्हारे सनातन धर्म हो तो उसके बारे में कुछ, एक ईंट, एक पत्थर, एक चमचा, एक किसी प्रकार का और बर्तन, जो कुछ तो दिखाओ, तुम्हारा धर्म कितने साल के, साइंस के पुरातत्व शाखा के अनुसार तुम बताना चाहिए। और तर्क करने से भी, वाद विवाद करने से भी, लॉजिकली और साइंटिफिकली, दो प्रकार से वो सनातन धर्म बोल के प्रचार कर रहे, हजारों लाखों साल बोल के, उसको उतना चरित्र, उतना इतिहास है ही नहीं। लेकिन यीशु मसीह को इतिहास है। यीशु मसीह ने इतिहास का पुरुष, चरित्र का पुरुष है। क्यों? यीशु मसीह से पैदा होने से 4000 साल पहले यीशु मसीह पैदा होता है। मरियम जो पवित्र, एक कुंवारी के पेट से, एक कन्या का पेट से यीशु मसीह जो पवित्र पैदा होता है बोल के पहले
हजारों साल पहले भविष्यवाणी लिखा गया, उसी प्रकार यीशु मसीह पैदा हुआ और यीशु मसीह ने पैदा हुआ सारे पापों के लिए क्रूस पर मरे हैं, उसी प्रकार फिर जी उठे हैं। यीशु मसीह का जन्म और मरण और पुनरुत्थान, ये तीन भी वचन के प्रकार है। तिबेरी केसर राजा के समय यूहन्ना के पास वचन आए, तिबेरी केसर राजा के बाद पास आया है जब यीशु मसीह का पैदा के बारे में, और यीशु मसीह सेवा करने के लिए जब आए हैं, बपतिस्मा लिए है यूहन्ना के द्वारा, और जब न कुंवारी मरियम ने यीशु मसीह को जन्म दिया, जब यूसुफ ने उनके साथ शादी नहीं हुआ, और जन्म होने के बाद उन्होंने नजरेत गए हैं, नजरेत में वह बालक यीशु मसीह जो क्या हुआ, बड़े होना शुरू हुआ वहां से, और नजरेत में, गलीलया में, बेथलेहम में, ये पूरा देश में, इस्राएल देश में जहां जहां शहर से यीशु मसीह वो पूरा सबूत है, वो पूरा आधार है, अपने पास विटनेस सबूत पूरा है, एकदम सबूत है। यीशु मसीह का जन्म के बारे में सबूत है, उनका मृत्यु, उन्होंने मरने के बाद यीशु मसीह और फिर पुनरुत्थान होने के बाद आरंभ की कलीसिया में बहुत हलचल हो गई, बहुत झगड़ा हो गए है, बहुत झगड़ा, उसके बारे में भी सबूत है। यीशु मसीह का जन्म और मृत्यु और पुनरुत्थान के बारे में एकदम सबूत है। लेकिन ये लोग बता रहे सनातन धर्म है हमारा, बोल एक सबूत भी नहीं दिखाते। हम पुरातत्व शाखाओं के बारे में सबूत दिखाते और आर्कियोलॉजी के डिपार्टमेंट के द्वारा और तर्क से, वाद विवाद से भी हम सत्य को हम स्थापना करते। तो अपना सत्य है, अपन धर्म लोग है, इसका मतलब अपन सत्य के लोग है, तो वो लोग अधर्म है, उनका दिल में पूरा अधर्म फैलेगा। वो लोग ये झूठ प्रचार कर रहे हैं कि यीशु मसीह हिंदुस्तान भारत देश में आकर नालंदा विश्वविद्यालय में पढ़ा, नालंदा विश्वविद्यालय में यीशु मसीह यहाँ पर भारत देश में आकर नालंदा विश्वविद्यालय में पढ़ाई करे। अरे नालंदा विश्वविद्यालय कब स्थापना हुआ मालूम है? यीशु मसीह पैदा होने के, यीशु मसीह का जन्म होने के बाद 500 साल AD 500 ईयर्स में नालंदा यूनिवर्सिटी का एस्टेब्लिश हुआ। लेकिन यीशु मसीह पुनरुत्थान होने के बाद 500 साल के बाद नालंदा का विश्वविद्यालय को स्थापना करे। फिर उससे पहले यीशु मसीह भारत देश में आकर कहाँ पढ़ाई करे? ये कितना बकवास बात करते हैं ये लोग, कितना झूठ प्रचार करते हैं। तो उनके दिल में पूरा अधर्म है, सत्य के विरुद्ध, सत्य के विरुद्ध राय, सत्य के विरुद्ध विचारधारा उनके मन में, इसीलिए दबा रहे, सताव कर रहे हैं मसीह के लोगों को। अपना एकदम सत्य है, अपना जो अपना ईसाई लोगों का अपना परमेश्वर जो है, अकेला परमेश्वर है, खुदा है, उन्होंने सत्य है, उन्होंने एकदम न्यायवान है, धर्मवान है यीशु मसीह है। तो ये है सत्य। और कलीसिया में असत्य, कलीसिया में सत्य के विरुद्ध राय है, ये शैतान के द्वारा, ये लूसीफर ने काम कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? कलीसिया में विश्वास लोगों के अंदर भी सत्य के विरुद्ध राय है। कैसे? अभी पहला मन फिराने के बारे में झूठ प्रचार है, बपतिस्मा के बारे में झूठ प्रचार कर रहे हैं, और उद्धार के बारे में, और पवित्र आत्मा का अभिषेक के बारे में, और पवित्र आत्मा का वरदान के बारे में, आखिरी में यीशु मसीह का दिव्य आगमन के बारे में। हर एक शिक्षा में क्या हो रहा है? सत्य के विरुद्ध शिक्षा में प्रचार कर रहे हैं। आज तक कलीसिया में कितने हजारों डिनोमिनेशन, हजारों सिद्धांत आ गए हैं। कारण यह है कि प्रभु का नाम लेता है लेकिन अधर्म से बचे नहीं रहता, अधर्म से भर के है। कलीसिया के बाहर लोग वैसा है, लेकिन कलीसिया में, सार्वत्रिक कलीसिया के अंदर हर एक व्यक्ति का दिल, जो हृदय पूरा, हर विश्वास का, हर सेवक का हृदय पूरा किससे भरे हुए हैं? अधर्म से भरे हुए, सत्य के विरुद्ध राय से, विचारधारा, सत्य के विरुद्ध सोच से भरे हुए, सत्य को बताने स्वीकार नहीं कर रहे। आज कौन सा भी कलीसिया में, पृथ्वी कौन सा भी कलीसिया में सत्य है ही नहीं, परिपूर्ण या संपूर्ण सत्य है नहीं। जो हर व्यक्ति बोलते हैं नहीं, अपन सभी लोग पास्टर है, सब लोग पवित्र बाइबल से ही बोलते हैं, सभी लोग यीशु मसीह के, सबको परमेश्वर है ईसाई लोगों को, लेकिन तुम्हारे अंदर तुमको एकता नहीं है बोल के बोलते हैं। ठीक है, वो तो मानने की बात है, अपना ईसाई लोगों का परमेश्वर एक ही है, काम करने वाला पवित्र आत्मा एक ही है, लेकिन बाइबल भी एक ही है। लेकिन ये लोगों को बाइबल में देखते हैं लेकिन आत्मिक आंख खुले नहीं, सत्य को देखने के, सत्य देखने के आंख है उसको नहीं, क्योंकि हर कलीसिया में सत्य नहीं है। कुछ सत्य है, संपूर्ण सत्य नहीं। इसका मतलब कलीसिया में कुछ लोग पानी में से बपतिस्मा नहीं लेते, सिर्फ पानी को छूते हैं, सिर पर 3 बार डालते हैं, वो बपतिस्मा ही नहीं। मन फिराने के बारे में झूठ शिक्षा है, और पवित्र आत्मा का अभिषेक नहीं है बोल के बहुत लोग प्रचार कर रहे हैं, पवित्र आत्मा का वरदान नहीं है बोल के प्रचार कर, यीशु मसीह का दिव्यागमन,
में कलीसिया यहाँ ही रहता है। इसका मतलब बड़ी क्लेश होने के बाद यीशु मसीह का दिव्यागमन में अपन जाते हैं, यीशु मसीह को अपन स्वागत करके स्वर्ग में जाते हैं। बड़ी क्लेश में से उठा पड़ेगा कलीसिया, बड़ी क्लेश को उठाकर चलना है, बड़ी दुख में से चलना है 3.5 साल 42 महीने। लेकिन नहीं, क्लेश कलीसिया को नहीं है, अन्य जाति लोगों का बोल के झूठ प्रचार। इस प्रकार हर एक कलीसिया में कुछ एक ही सत्य है, एक ही बात में सत्य है, पूरा असत्य है। लेकिन आज परमेश्वर परमपिता यीशु मसीह प्रभु पवित्र आत्मा परमेश्वर ये चाह रहे हैं कि सत्य का खंबा और नेव की कलीसिया को चाहे। हालेलुया। क्या है? सत्य का खंबा और नेव जो है वो कलीसिया को परमेश्वर चाह रहे हैं। सत्य का खंबा और नेव की कलीसिया चाह रहे हैं। इसका मतलब ये कलीसिया है वो सत्य का खंबा और नींव है, उसमें हर एक बात में सत्य रहता है। जो मन फिराने से लेकर बपतिस्म कैसे लेना और उद्धार में आगे कैसे बढ़ना है, पवित्र आत्मा का अभिषेक पाना या नहीं, वरदान है या नहीं, यीशु मसीह का दिव्यागमन में कलीसिया यहाँ ही रहेगा, नहीं तो इसका मतलब बड़ी क्लेश में कलीसिया यहाँ ही रहेगा, नहीं तो क्लेश आने से पहले स्वर्ग में जाएगा। हर एक बात में ठीक रीति से सत्य रहता है। वो सत्य का खंबा और नींव की कलीसिया में बन रहे हैं। उसके बारे में प्रकाशित वाक्य में परमेश्वर बताए। देखिए प्रकाशित वाक्य 14 अध्याय में अपन देख सकते हैं। प्रकाशित वाक्य 14 अध्याय देखिए, 14 अध्याय 4 का वचन में अपन देख सकते हैं। 14 अध्याय 4 का वचन को देखिए यहाँ पर। 14 अध्याय, ये वे हैं जो स्त्रियों के साथ अशुद्ध नहीं हुए पर कुंवारे हैं। ये वे ही है कि जहां कहीं मेमना जाता है वे उसके पीछे हो लेते हैं। ये तो परमेश्वर और मेमने के निमित्त पहले फल होने के लिए मनुष्यों में से मोल लिए गए हैं। हालेलुया हालेलुया। ये देखिए कौन है? ये वे है कि ये वे है स्त्रियों के साथ अशुद्ध नहीं, स्त्रियों के साथ अशुद्ध नहीं हुए लोग है। इसका मतलब स्त्री का मतलब आज सिल्वर पेंटेकोस्ट डिनोमिनेशन वाले प्रचार कर रहे हैं कि विवाह जो नहीं करते हैं वो लोग स्त्री से अशुद्ध है। स्त्री से विवाह करने वाले स्त्री से अशुद्ध हो जा रहे हैं विवाह करके, जो स्त्री को नहीं छूते हैं। इसका मतलब स्त्री से दूर रहते हैं, विवाह को से दूर रहते हैं, वो लोग ही ये स्त्री से दूर रहने वाले बोल के स्त्री से अशुद्ध सिल्वर पेंटेकोस्ट डिनोमिनेशन वाले बोल के उन्होंने प्रचार कर रहे हैं। यहाँ पर स्त्री से अशुद्ध है बोले तो विवाह करने वाला नहीं करने वाला नहीं, विवाह हुए लोग ही, क्योंकि यहाँ पर इसके बारे में गवाही ये दे रहे हैं। पहला वचन देखो प्रकाशित वाक्य 14 पहला वचन, फिर मैंने दृष्टि की और देखो वह मेमने सियोन पहाड़ पर खड़ा है। मेमना सियोन पहाड़ पर खड़ा है और उसके साथ 1,44,000 जन हैं जिनके माथे पर उसका और उसके पिता का नाम लिखा हुआ है। सियोन पहाड़ स्वर्ग में एक है, धरती में स्वर्ग में सियोन पहाड़ है, वहां पर मेमना है, उसके साथ 1,44,000 लोग है। ये 1,44,000 लोग है, उनसे ये लोग है कौन? सिल्वर पेंटेकोस्ट लोग बोलते हैं, हम ही है जो विवाह नहीं कर लेते हैं, वो लोग ही वो स्वर्ग में सियोन पहाड़ पर रहते हैं 1,44,000 बोल के प्रचार कर। ये तो बहुत बड़ा जो शिक्षा है, क्योंकि वहां पर स्वर्ग में सियोन पहाड़ पर रहने वाले 1,44,000 में ब्याह हुए लोग आते हैं, ब्याह नहीं करे लोग भी भक्त लोग आते हैं, क्योंकि वहां पर 1,44,000 में पहले रहने वाला प्रेरित हो 12 लोग। शार्पना का नाम प्रेरित का है और न्यू का नाम तो गोत्र लोगों का 12 गोत्र लोगों का है। तो शार्पना के ऊपर जो लिखा गया है ये 12 गोत्र लोगों को 12 चेले, यीशु मसीह का 12 लोग प्रेरित 12 लोगों को हर एक व्यक्ति को व्याह हुआ है। तो ये लोग ही पहले सियोन पहाड़ पर नहीं रहे है, प्रेरितों को 12 लोगों को बराबर व्याह हुआ है, तो वो लोग अभी स्वर्ग में हैं, वो लोग सियोन पहाड़ पर रहते हैं। यहाँ पर स्त्री से अशुद्ध है, इसका मतलब 5वां वचन को देखो, स्त्री से अशुद्ध रहने का मतलब 5वां वचन, और उनके मुंह से कभी झूठ ना निकला था, वे निर्दोष है। हालेलुया। ये झूठ से दूर है लोग, झूठ से दूर। स्त्री का मतलब जो बबुलोन वेश्य, कौन है? बबुलोन वेश्य। आखिरी जो 3.5 साल 42 महीने कलीसिया में जो 2 भाग होता है, एक सत्य का खंबा नींव और खंबा की कलीसिया, सत्य को मानने वाला, एक अधर्म से भरे हुए लोग।
जो इजेबेल की आत्मा जो काम करते हैं, झूठ को सुनते हैं, पहले से सत्य को खान नहीं दिए है और सत्य को स्वीकार नहीं करे, इनकार करे है, जैसा इससे पहले सुने ह्यूमनियस को, फिलितुस को, जैसा जो है उस प्रकार हुमैने के जैसा जो लोग है सत्य को काम नहीं दिए, आदि से आरंभ से झूठ को सुने, झूठ को स्वीकार करे है, जो ये वेश्या आखिरी झूठ मसीह का कलीसिया है, ये स्त्री, ये आत्मिक वेश्या है, आत्मिक जीवन में वेश्या ये है। ये लोग झूठ को सुनते हैं, झूठ को खाम देते हैं, सत्य को तुम कितना लॉजिकली भी अपन कितना वाद तर्क करके सत्य दिखाने से भी उन्होंने मानते हैं, सत्य बताने से भी वो लोग सुनते नहीं समझ में। तो ये लोग है, इसके मुंह में हमेशा झूठ ही रहता है, झूठ नहीं है, झूठ ही रहता है। लेकिन इसके अलावा स्त्री से अशुद्ध है, शुद्ध है। स्त्री से शुद्ध कौन है? जो सत्य के लिए, सत्य का खंबा और नींव है। दूसरा तीमुथियुस के दूसरा अध्याय में पौलुस ने जो बताया, जो एक कलीसिया जीवते परमेश्वर की कलीसिया, वो सत्य का खंबा और नींव है। वो कलीसिया में प्रेरितों की शिक्षा में जो है, उस कलीसिया में हर व्यक्ति के मुंह पर सत्य रहता है, झूठ नहीं रहता, और वो कलीसिया में परिपूर्ण सत्य रहता है। पता है ना, मन फिराने से लेकर यीशु मसीह का दिव्यागमन तक हर बात में सत्य रहता है। इसीलिए आज धरती में जितने हजारों कलीसिया, हर एक कलीसिया में सत्य ये 1% है, 99% झूठ शिक्षा है। लेकिन जो सत्य का खंबा और नींव है, उसमें 100% क्या रहता है? सत्य ही रहता है। तो इसीलिए परमेश्वर ढूंढ रहे, तो तुम अधर्म से बचे रहो, तो भी तो भ्रष्ट आत्माओं पर और भरमाने वाले आत्माओं पर मन लगा रहे, विश्वास से बहक जा रहे, सत्य से भटक जा रहे। तो जागो मेरे प्रियो सेवक लोग, आप जागो, आप सिय्योन पहाड़ पर रहना। इसका मतलब ये स्त्री से दूर रहना, इसका मतलब ब्याह करो, लेकिन आत्मिक स्त्री एक है वेश्या, आत्मिक वेश्या बबलोन, इसका इजेबेल, जो झूठ शिक्षाओं को जो प्रचार कर रहे हैं सेवकों को उपयोग करके, तो झूठ शिक्षाओं से दूर रहो, सत्य में आप पवित्र हो जाओ, सत्य का खंबा और नियम जो कलीसिया उसमें आप आ जाओ, प्रेरितों की शिक्षा में आ जाओ, हर रविवार रोटी तोड़ो, प्रेरितों की शिक्षा में, संगति में, रोटी तोड़ने में, प्रार्थना करने में लोलीन रहो, आरंभ की कलीसिया की जैसा। ये लोगों के मुंह से कभी भी झूठ नहीं निकलता, ये लोगों के मुंह पे झूठ नहीं है, ये लोग स्वर्ग में सिय्योन पहाड़ पर चलते। हालेलुया। समय में यह है आज का समय। तो आप सत्य से रविवार तक आप सत्य से दूर है, आप अधर्म से है, नहीं तो सत्य से। सत्य का विलोम शब्द ही अधर्म है, उसको दबा रहे। ये अधर्म लोग कलीसिया के बाहर लोग मारपीट करके दबा रहे, कलीसिया के अंदर लोग जो सत्य प्रचार कर रहे, तो ये लोग भी बैर कर रहे हैं। प्रेरित है, भविष्यवक्ता है, बोले तो सुन रहे नहीं। यीशु मसीह के दिव्यागमन से पहले क्लेश में से कलीसिया चलना है, बोले तो सुन रहे नहीं, वो झूठ शिक्षा है बोल रहे। तो आप कान खोलो, आत्मिक आंख खोलो, पवित्र आत्मा, अब उनके आप पवित्र आत्मा परमेश्वर, ये लोगों का आत्मिक आंख खोलो, कान खोलो, आप देखो, आपके आत्मिक आंख खोल कर देखो, कान खोल कर सुनो, सत्य अपन आत्मिक वेश्या से दूर रहेंगे। ये है आज का संदेश। आइए संदेश फल के लिए प्रार्थना। हालेलुया, हालेलुया, स्तुति स्तुति, धन्यवाद धन्यवाद करते हैं यीशु मसीह परम पिता, इस रविवार के दिन तुम्हारे पवित्र आत्मा के द्वारा हमको भेजे, तुम्हारे सत्य संदेश के लिए धन्यवाद करते हैं प्रभु। हे यीशु, हाँ प्रभु, हम प्रभु का नाम लेते हैं लेकिन अधर्म से बचा नहीं रहते प्रभु। हाँ प्रभु, आज तो कलीसिया के लोग ऐसे हो गए, अधर्म से हर विश्वास सेवक का दिल भरे हुए है। हर कलीसिया में सत्य एक ही गुण है प्रभु, 99 गुण प्रभु अधर्म है प्रभु। क्या आत्मिक अंक खोलो यीशु मसीह, पवित्र आत्मा के आत्मिक अंक खोलो, कान खोलो, इस सत्य संदेश उनको ही लिए, उनके लिए दिए, उनका सत्य, उनको कान खोल कर सत्य पवित्र करो। पवित्र आत्मा मांग रहे हैं सत्य को सुनने, सत्य को स्वीकार, सत्य के अनुसार चलने का, सत्य को दबाना नहीं प्रभु, सत्य को मानना है, सत्य में पवित्र होना है, सत्य का चाल चलन व्यवहार में रहना है प्रभु। हम मांग रहे हैं प्रभु, जो कलीसिया के बाहर लोग भी प्रभु से समाचार सुनकर लॉजिकली, साइंटिफिकली, हे प्रभु परफेक्ट प्रभु, ठीक रीति से तुम्हारे सुसमाचार, और परमेश्वर खुदावन यीशु मसीह अकेला है और कोई नहीं, यीशु मसीह के लोगों के द्वारा पाप की क्षमा मिलता है, स्वर्ग मिलता है। ये समाचार मानने का अनुग्रह है, सत्य को वो लोग सुनने का अनुग्रह दे प्रभु। हम मांग रहे, हम प्रचार करने का अनुग्रह, हमको तो सत्य के खंबा और नियम में हम पवित्र करें, आप पवित्र करे है, धन्यवाद, हालेलुया हालेलुया। हमको जो भाग्यशाली बनाए उनको भी भाग्यशाली बना दे प्रभु। हम मांग रहे, मेरे बात से कई बार तक हम तो सच में, लेकिन और बहुत कुछ बातों में चूक गए, माफ के तुम्हारे थोड़ा उससे माफ कीजिए।
हम क्षमा मांग रहे हैं, पश्चाताप करो, तुम्हारे पवित्र लहू के द्वारा पापों को क्षमा करो, और सत्य में ठीक रूप से चलने का, सत्य में स्थिर बना दे पवित्र हमको। जो सत्य में नहीं है उसको सत्य में लाओ पवित्र आत्मा, उनके आत्मिक करो, खान करो प्रभु, तुम्हारे पवित्र लहू से पापों को क्षमा करो। वेश्य से वे विचार नहीं करना है प्रभु, इजबेल से और वेश्य से, बबुलोन वेश्य से दूर रहना है। यीशु तुम्हारे लोगों से पापों को पवित्र करो, और थोड़ी से भी हम तुम्हारे प्रभु भोजन में जाने वाले योग्यता से चलने का अनुग्रह दे प्रभु। तुम्हारे लोगों से पापों क्षमा करो। हालेलुया हालेलुया हालेलुया, क्षमा करो। पवित्र लोगों को से हमारे पापों क्षमा कर रहे हैं, धन्यवाद 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 धन्यवाद। पवित्र लोगों से क्षमा किए हैं, धन्यवाद। हालेलुया हालेलुया, यीशु तुम्हारे लोगों का हमारे पर अपडेट करे हैं, धन्यवाद। हालेलुया, तो पवित्र लोगों से हमारे पापों क्षमा करे, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। नए मन से सत्य के अनुसार चलने की अनुग्रह दे, हम सब लोग उस वर्ग में सियोन पहाड़ पर चलने का अनुग्रह दे। सारी प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड।